आज हम जानेंगे निपात शब्द क्या होते हैं और व्याकरण में निपात शब्दों का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाता है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। यानी कि निपात वह शब्द है जो वाक्य में जुड़कर एक नवीन सा अर्थ लाते हैं। जैसे निपात से आश्चर्य प्रकट होता है, प्रश्न किया जाता है, निषेध किया जाता है और बल दिया जाता है। इसको विस्तार से जानने के लिए हमें इसके 9 प्रकारों को पहले जानना होगा। निपात को मुख्यतः 9 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है स्वीकारात्मक निपात। स्वीकारात्मक निपात होता है इन वाक्यों में किसी बात को स्वीकारने का अर्थ प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों में हाँ, जी हाँ आदि शब्दों का प्रयोग उत्तर के रूप में होता है। उदाहरण, क्या तुम कल स्कूल जाओगे? जी हाँ जी। निपात वाक्य जी हाँ जी स्वीकार करने के भावों को व्यक्त करते हैं। स्वीकारात्मक निपात इनको बोला जाता है। क्या आप पानी पीना चाहते हो? जी। क्या आप मेरे साथ चलोगे? जी हाँ। इसके बाद दूसरा आता है नकारात्मक निपात। नकारात्मक निपात होता है जिन वाक्यों में प्रश्न का जवाब नहीं के रूप में होता है। इसके लिए नहीं, जी नहीं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, तुम्हारे पास वह पुस्तक है? नहीं। तो इस वाक्य में जो उत्तर दिया जा रहा है नहीं के रूप में दिया जा रहा है, जिसको नकारात्मक निपात के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा आता है निषेधात्मक निपात, जिसको हम निषेध बोधक निपात के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में किसी को किसी कार्य के लिए मना या किसी को इनकार करने का बोध होता है। इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द को बोलते हैं मत। आज आप मत जाइए, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइए, कल मुझसे मत मिलिए। तो मत का जो प्रयोग किया गया है उसमें हम निषेध बोधक निपात के नाम से हम जानते हैं। इसमें हम जो इनकार करते हैं, मना करते हैं, मत के शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो चौथा आता है वो है प्रश्नात्मक निपात। इसको हम प्रश्न बोधक और प्रश्नात्मक निपात के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। जब भी हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं या लिखते हैं, हम उसमें जो चिन्ह लगाते हैं लिखते समय वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिसके लिए प्रश्नात्मक निपात में जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो है क्या, न। उदाहरण के तौर पर, तुम हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते हो ना? तो तुम हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते हो न, ये जो ख़त्म हो रहा है वाक्य न पे ख़त्म हो रहा है और इसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा है। दूसरा वाक्य, तुम्हें वहाँ क्या मिलता है? प्रश्न चिन्ह। तो इसमें प्रश्न बोधक में हम क्या और ना का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं उसमें प्रश्न चिन्ह का भी हम इस्तेमाल करते हैं और जो शब्द हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उनका है क्या और न। इसके बाद आता है 5वां विस्मय बोधक निपात। इस वाक्य में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे आश्चर्य, हर्ष, शोक जैसे भावों को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि वाह, अरे, ओह। उदाहरण के तौर पर, वाह कितना सुंदर फूल है, अरे तुम वहाँ गए नहीं, काश मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती। तो इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक जैसे भावों को व्यक्त किया जाता है। अगला आता है बलबोधक निपात। बलबोधक निपात वह वाक्य है जिसमें बल का प्रयोग किया जाता है। इनमें शब्द आते हैं तो, ही, भी, तक, केवल, सिर्फ। उदाहरण के तौर पर, तुम भी आ जाओ, तुम भी चले जाओ, सुबह तक बारिश रुक जाएगी, तुम तो वहाँ नहीं थे। तो यानी कि जो वाक्यों में बल का प्रयोग किया जा रहा है इन शब्दों के द्वारा, तो, ही, भी, तक, इनसे बलबोधक निपात वाक्य बन रहे हैं। इससे जो अगला आता है हम उसको बोलेंगे तुलनार्थक निपात।
यानी कि तुलनात्मक निपात भी इसे बोला जाता है। इन वाक्यों में किसी की तुलना की जाती है। ये तुलना किसी भी प्रकार की हो सकती है और इसमें सा शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, इस बच्चे सा पढ़ना कठिन है, यानी कि इसमें तुलना की जा रही है। इससे अगला आता है अवधारणात्मक निपात। इसमें शब्द आते हैं ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। उदाहरण के तौर पर, तकरीबन 2 घंटे पहले मैं वहाँ गई थी, लगभग 15 मिनट पहले यहाँ बारिश हुई है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं इसको हम अवधारणात्मक निपात के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आदर सूचक निपात, यानी कि आदर सूचक मतलब आदर बोधक निपात। इन वाक्यों में आदर की भावना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। किसी के प्रति भी सम्मान हो सकता है। हम इसमें जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको जी बोलते हैं। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। आप जब किसी को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, जी शब्द का प्रयोग करेंगे और ये आदर सूचक यानी कि आदर बोधक निपात से जाना जाएगा। तो बच्चों, आई होप आपको निपात समझ में आया होगा और इसके प्रयोग भी समझ में आए होंगे और कितने प्रकार के ये होते हैं ये भी समझ में आए होगा। धन्यवाद।